हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन माय डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज का टॉपिक थोड़ा अनयूजुअल है बट काफ़ी रेलेवेंट है हमारी डे टू डे लाइफ में। डेटिंग एप्लीकेशंस का कार्मिक रिलेशन। बहुत सुनने में ऑकवर्ड लग रहा होगा कई लोगों को, बट यकीन कीजिए मेरे पास आजकल ऐसा ही क्लाइंटल ज़्यादा आ रहा है जो डेटिंग एप्लीकेशंस या मैट्रिमोनियल साइट्स से ज़्यादा त्रस्त है, जिन्हें कई कई सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं इन एप्लीकेशंस की वजह से। हो भी क्यों ना, इंस्टेंट सॉल्यूशन से लॉन्ग टर्म पेन भी तो देते हैं। तो बहरहाल एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। हमारी फैमिलीज़ में अक्सर छोटे बच्चे होते हैं जो दौड़ते हुए आते हैं, कहते हैं भूख लगी है, 2 मिनट में 5 मिनट में कुछ खाने के लिए रेडी चाहिए। हर चीज़ बनाने में टाइम लगता है बट इंस्टेंट नूडल्स आर ऑलवेज़ रेडी, ऑलवेज़ अवेलेबल। विद इन 2-3 मिनट्स प्रिपेयर करके हम बच्चों को दे सकते हैं। तो रिश्ते भी कुछ इसी तरीके से हो गए हैं। जब परमानेंट रिश्ता नहीं हो तो टेम्प्रेरी एक इंस्टेंट नूडल की तरह से एक इंस्टेंट रिश्ता भी अपना लिया जाए लाइफ में। आगे जो होगा देखा जाएगा। इस इंस्टेंटशिप के चक्कर में ही हम लोग लॉन्ग टर्म का पेन ले लेते हैं, और वो लॉन्ग टर्म का पेन कई बार हमें मेंटल इमोशनल इतना ज़्यादा हैरास करके जाता है कि वो घाव कभी कभी लाइफ टाइम नहीं भर पाते। मेरे पास आजकल ऐसे क्लाइंट्स का बहुत ज़्यादा आना जाना बढ़ गया है, अपॉइंटमेंट्स बढ़ गए हैं जो कि सोशल मीडिया से रिलेटेड है। हो भी क्यों ना, डे टू डे लाइफ में इतना टाइम ही नहीं रह गया है कि किसी को पर्सनल जाके हम लोग एंटरटेन कर पाएँ या पर्सनली हम किसी के साथ में अपनी फीलिंग शेयर कर पाएँ। उतना टाइम ही नहीं होता है कि मीटिंग कर सकें। तो इंस्टेंट खुशी के लिए हम लोग इंटरनेट का, पोर्टल्स का, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेते हैं, जिस पे हम जाकर के अपने इंस्टेंट रिलेशंस ढूंढते हैं, जहाँ पे हमें सॉल्यूशन मिले, अपनी डे टू डे लाइफ से थोड़ा सुकून मिले। और वो इंस्टेंट जो सॉल्यूशंस हम ढूंढते हैं वो परमानेंट डैमेज करके जाते हैं हमारी लाइफ को। तो बैक ऑन टॉपिक होते हैं कि कार्मिक रिलेशन कैसे हो सकता है। मैं आपको समझाना चाहूँगी कि आजकल की लाइफ में 1000 से ऊपर एप्लीकेशंस इंडिया में ही अवेलेबल होंगी डेटिंग एप्लीकेशंस की। उनमें से कुछ हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और हम सब ने टेलीविज़न पे एडवर्टीज़मेंट भी देखा हुआ है। हमारे घर के यंगस्टर्स भी यूज़ करते हैं। डेटिंग एप्लीकेशंस पे ऐसा कोई एज का बाउंडेशन तो होता नहीं है कि आप इतने एज में हैं तो नहीं कर सकते। हाँ, बियॉन्ड 18 जो हमारे यहाँ की अडल्ट्री एज है, उसके बाहर में लोग यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो होता क्या है इन एप्लीकेशंस पे, इंस्टेंटली लोग मिलते हैं, अपने चॉइसेस के हिसाब से, अपने फ्लेवर के हिसाब से पर्सन पसंद करते हैं। एक दो बार मैसेज पे बात करके कॉल नंबर्स ट्रांसफ़र करते हैं, कॉल्स पे बात होती है, वीडियो कॉल्स पे बात होती है, मीटिंग होती है, फिर मीटिंग के बाद में मीटिंग्स होती हैं और उसके बाद में ब्रेकअप हो जाता है। होगा ही, क्योंकि 99.9% आप अपनी आइडेंटिटी छुपा सकते हैं ना ऑनलाइन पोर्टल्स पे, और जब सच्चाई सामने आती है तो ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप होता है तो देखिए, कोई भी रिलेशन होता है दो लोगों की मर्ज़ी से होता है, दो लोग मिलने से होता है। मैं जेंडर बायस नहीं हूँ यहाँ पर, मैं जेंडर्स के लिए ओपन हूँ। तो किसी भी कम्युनिटी के, किसी भी तरह के दो लोग मिलते हैं तब उनमें कोई भी रिलेशन स्टार्ट होता है, फ्रेंडशिप का या फिर प्यार मोहब्बत का या जो भी एक्स्ट्रा है। उनमें से एक हमेशा प्रैक्टिकल होता है और एक होता है इमोशनल। तो प्रैक्टिकल जो पर्सन होता है उसको तो ऑलरेडी अपने दिमाग में ये सारी चीज़ें क्लियर होती है कि मुझे कहाँ तक इस रिलेशन को ले जाना है, कहाँ जाके स्टॉप करना है और कहाँ से अपना बैकअप कर लेना है, बैकअप करके मुझे भाग जाना है। तो जब रिलेशन में कोई कमिटमेंट नहीं है तो उसको ब्रेकअप करने के लिए भी आपको कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं होती। ऑल ऑफ सडन ब्लॉक कर दो सब जगह से, रिश्ता ख़त्म। इतना इंस्टेंट तो है। अब जो इमोशनल पर्सन है वो यही सवाल ढूंढता रहता है, उसको क्लोजर नहीं मिलता। वो क्लोजर के लिए भटकता रहता है कि आखिर में ऐसा क्यों हुआ, सब कुछ तो ठीक चल रहा था। बट वो ये समझने में गलती कर रहा है कि जिस इंसान को डेटिंग एप्लीकेशन की आदत है उसको डिफरेंट फ्लेवर्स भी ट्राई करने की आदत है। भले ही आपका मन ना भरा हो लेकिन हो सकता है उसका मन भर गया हो। तो यहीं पे कार्मिक रिलेशन का संबंध जुड़ता है। फास्ट लाइफ हो गई है, ऊपर वाले ने भी हमें डेटिंग एप्लीकेशन दे दी अपने कर्मा काटने के लिए। जैसे कि मैं थोड़ा सा कर्मा का इंट्रोडक्शन दे दूं, हालांकि मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बना दिए हैं कर्मा के ऊपर और काफ़ी सारे मेरे फैंस देखते भी हैं, कमेंट भी करते हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आई बटन में शेयर करी हूँ लिंक, आप भी देख सकते हैं। तो कर्मा बेसिकली होता क्या है, कार्मिक रिलेशन क्या होते हैं। पास्ट लाइफ में अगर आपने किसी को दुख दिया है, धोखा दिया है, तकलीफ़ दी है और उनका कुछ कर्मा आपके साथ बाकी रह गया है, तो इस जन्म में आके आपके साथ में वो वही सब चीज़ें करते हैं ताकि आपको अवेकनिंग हो,
आपको उससे लेसन्स मिले सीखने को, आपको लेसन्स मिले, आपके कर्मा कटे और आप अपना कर्ज भी चुका पाए। तो ये होते हैं कार्मिक रिलेशन। तो पहले जब डेटिंग एप्लीकेशंस नहीं हुआ करती थी, जॉइंट फैमिलीज़ हुआ करती थी और काफ़ी सारे नेबर्स में हमारे रिलेटिव्स हुआ करते थे, मतलब रिलेटिव से ज़्यादा हमारे नेबर अपने हुआ करते थे और बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स हुआ करते थे जहाँ पे हमारे कार्मिक जो पेंडेंसीज होती थी वो कंप्लीट हो जाती थी, हमारी अकाउंट शीट बैलेंस हो जाती थी। बट आजकल वो सब नहीं है क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है गैदरिंग का, सोशल गैदरिंग का, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई, जॉइंट फैमिलीज़ भी नहीं है। तो कर्मास कैसे कटेंगे? तो उसके लिए ज़रिया बनाते हैं हम। कभी फेसबुक पे जाते हैं, कभी इंस्टाग्राम पे जाते हैं, दोस्त बनाते हैं, धोखा मिलता है, दुखी होते हैं, कुछ दिनों तक होते हैं, कुछ महीनों तक होते हैं, कुछ सालों तक होते हैं, कुछ ज़िंदगी भर के लिए हो जाते हैं। तो बहरहाल ये कार्मिक रिश्तों की शुरुआत होती है। आप एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए, नोटिस में रखिए कि जब आप कोई रिश्ता इस लेवल पे स्टार्ट करते हैं कि जहाँ पर कोई कमिटमेंट नहीं होता है, जो रिश्ता फ्रीनेस के साथ आता है वही रिश्ता फ्रीनेस के साथ जाता भी है। जब आप उस रिश्ते को शुरू करते वक्त में आप ओपन रहते हैं कि ठीक है, मुझे कोई कमिटमेंट नहीं चाहिए, मुझे कोई वादा, प्रॉमिस, किसी तरीके की कोई आपसे रिक्वेस्ट नहीं है, तो जब वो जाता है बंदा तो आप दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि आपने वो कमिटमेंट की एक्सपेक्टेशन अपने अंदर जगा ली। मैं आप यहाँ पे वर्ड इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जितने मेरे व्यूअर्स हैं या जो इस चैनल को, इस वीडियो को इस वक्त देख रहे हैं, वो सारे इमोशनल हैं, वो इमोशनल लोग हैं। अगर वो इमोशनल नहीं होते तो यूट्यूब पे इस वक्त इस तरह का चैनल, इस तरह का वीडियो क्यों देख रहे होते? इमोशनल पीपल आर वॉचिंग माई चैनल इन मेजोरिटी। हाँ, रैंडमली कोई क्लिक करता है तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट मोस्टली तो इमोशनल पीपल ही रहते हैं जिनको कुछ तकलीफ हुई है लाइफ में, जो कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशंस चाहते हैं, आंसर्स चाहते हैं, जिनको कहीं क्लोजर नहीं मिला है। दुखी तो उन्हें ही होना है ना, प्रैक्टिकल लोगों को तो खेल के चले जाना है। तो दुखी वही होते हैं जिनके अंदर भावनाएं हैं, जिनके अंदर में दुख भरा हुआ है, जो चाहते हैं उन्हें कोई सुने या उन्हें कोई सुनाए या उनके सवालों का जवाब दे। वही लोग मेरे चैनल पे आते हैं और बहुत जेन्युइन पब्लिक आती है और जितने कमेंट्स मुझे देखने मिलते हैं, मुझे जेन्युइनली लगता है कि मैं इन सब पे वर्कआउट करूँ, धीरे से एक वीडियो लेकर के आऊँ। इतने दिल से कमेंट्स आते हैं जिसके लिए बहुत शुक्रिया है आप लोगों का। बहरहाल कर्मा काटने के लिए आजकल साधन कम पड़ गए हैं, इसलिए हमने नए साधन बना लिए हैं। कलयुग है, हमने रिश्तेदार छोड़ दिए हैं तो हमने फेसबुक बना लिया है, हमने अपने फ्रेंड्स कम कर दिए तो हमने इंस्टाग्राम बना लिया है, हमने अपने जो पर्सनल रिलेशन हैं या जिनको बोल सकते हैं कि प्यार वाले रिश्ते हैं वो हमने कम कर दिए हैं, तो हम डेटिंग एप्लीकेशंस पे चले जाते हैं। तो सब जितने भी प्लेटफॉर्म्स में यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ में, कहीं ना कहीं कर्मा लेके आते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है बाई चांस कि सोलमेट भी कभी कभी आपको टकरा जाए इन प्लेटफॉर्म्स पे, बट मोस्टली होते हैं कार्मिक रिलेशन वाले, जो कि आपको लर्निंग्स देने आते हैं, जो कि आपको आपकी कर्मों का हिसाब पूरा करने आते हैं, तकलीफ़ देने आते हैं, थोड़ा रुलाते हैं या ज़्यादा भी रुलाते हैं, आपके पास कुछ ऐसे अनसुलझे सवाल छोड़ जाते हैं जिनका जवाब आप ढूंढने में अपनी ज़िंदगी लगा देते हैं। तो ये सारे कार्मिक रिलेशन के अंदर में आते हैं, क्योंकि कार्मिक रिलेशन जहाँ पर भी होगा वो आपको अवेकनिंग देगा, वो आपको तकलीफ़ देगा, दुख देगा, आपको एक नए रास्ते पे लेके जाएगा, अपने लेसन्स के थ्रू आपको टीच करेगा। वो होता है कार्मिक रिलेशन। वो सुख देने के लिए आते ही नहीं हैं आपकी लाइफ में, वो हमेशा लर्निंग के फेज़ में आते हैं या फिर अपनी अकाउंट शीट बैलेंस करने के लिए आते हैं। दैट्स हाउ कार्मिक रिलेशंस वर्क। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको दुख मोल लेना है या सुख मोल लेना है। अब कई लोग बोलेंगे कि अगर जब कार्मिक रिलेशन ही कट रहे हैं तो ठीक है, सारे कर्मा हम लोग डेटिंग एप्लीकेशन पे दिन भर बैठ के ही काट लेते हैं। आते हैं कई क्लाइंट मेरे पास ऐसे जो इस तरह के सवाल भी करते हैं कि मैम अगर कर्मा कट रहे हैं तो दिन भर डेटिंग एप्लीकेशन पे रह के ही इस जन्म का हिसाब पूरा कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप कर्मा काटने के चक्कर में बैठे हैं और 4 नए कर्मा अपने साथ में आप लेके जाते हैं,
क्योंकि आप डेटिंग एप्लीकेशन पे डेट करते हैं, उसने आपको दुख दिया, तकलीफ़ दिया, डिच किया, छोड़ के चला गया। आप नए रास्ते ढूँढ करके उनको या तो रिवेंज लेने के मूड में आते हो, उनको चेज़ करते हो, या कभी उनको बुरा भला बोलते हो या उन्हें बद्दुआएँ देते हो, तो आप अपने इस जन्म के कर्मा भी बिगाड़ लेते हो। वहीं अगर आप डेटिंग एप्लीकेशंस पे नहीं जाओगे जब मालूम है कि उस जगह पर हमें तकलीफ़ मिलने वाली है और सीवियर पेन होने वाला है, अगर आप नहीं जाओगे तो हो सकता है वही बंदा आपको लाइफ में एक छोटे से इंसिडेंट्स के लिए कहीं मिले और वो आपके साथ बैलेंस शीट पूरी करके निकल जाए। क्योंकि पर्सनल अकाउंट शीट बैलेंस करना इज़ अ डिफरेंट थिंग, बहुत छोटा होता है। लेकिन इंटरनेट पे जो हमारी बॉन्डिंग किसी के साथ होती है, वो जब भी टाइम मिलता है तो हम दौड़ते हैं उस बंदे से बात करने के लिए, उसको टाइम देने के लिए, क्योंकि वो बहुत प्रेशियस टाइम है हमारी लाइफ का। हमें हार्डली 1 या 2 घंटा एक्स्ट्रा मिलता होगा पूरे दिन में, वो भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ। और उसमें भी हम ऐसे लोगों को फ़ोन लगाना या चैटिंग करना या वीडियो कॉल करना पसंद करते हैं जिनसे हमें खुशी मिलती है। और जब हम ये डेली बेसिस पे करते हैं, मंथली बेसिस पे करते हैं, तो हम सामने वाले बंदे से उतना ही ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। बजाय इसके अगर आपका कर्मा किसी के साथ बाकी है और आप अगर उसको नॉर्मल लाइफ में मिल रहे हैं, तो हो सकता है 1-2 दिन या 1-2 हफ्ते में आपका ये कर्मा कट जाए, क्योंकि ना ही आपके पास इतना टाइम है, ना ही उस बंदे के पास टाइम है। तो जब जो बैलेंस शीट आपकी इक्वल होनी है, वो इक्वल आपका उसी टाइम में हो सकता है जब आप उसको पर्सनली मिलते हैं। मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगी। आप किसी बुटीक में जाके एक ड्रेस स्टिच करवाते हो, एक 3 पीस सूट बनवाते हो, अगर मेल हैं तो, अगर लड़कियां हैं तो लहंगा चोली या दुपट्टा सलवार ब्लाउज साड़ी जो भी है वो करवाती हैं। अगर बुटीक वाले ने उसको गलत एम्ब्रॉयडरी कर दी, गलत तरीके से स्टिच कर दिया, फिटिंग प्रॉपर नहीं आ रही है, डिज़ाइन प्रॉपर सेट नहीं हो रहा है, आप उसे वहीं लड़ेंगे, वहीं ख़त्म करके आ जाएंगे। वहीं अगर आपको एक ऑनलाइन डिलीवरी आई है कहीं से, मैं अमेज़ोन की बात नहीं कर रही हूँ, वो बहुत सुपीरियर लेवल पे चलता है, आप मेरी बातों को अन्यथा ना लें। एक नॉर्मल इंस्टाग्राम पे कहीं ऐड देखा आपने, वहाँ से कुछ प्रोडक्ट मंगा लिया, बट वो फिटमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, फिर उसके लिए बहुत लेंदी प्रोसीजर हो रहा है, कई बार डेडलाइन ही आउट हो जाती है जब तक आप रिटर्न करते हैं। तो दैट्स हाउ थिंग्स वर्क, दैट यू हैव टू डिसाइड। वो आपको डिसाइड करना है कि आपको लंबे समय का पेन लेना है या फिर सब कुछ ऊपर वाले के ऊपर छोड़ के आपको लाइफ में खुश रहना है। मेरे कहने के हिसाब से जिस तरह का क्लाइंटल मैं आजकल हैंडल कर रही हूँ, मेरे पास इमोशनली डैमेज लोग ज़्यादा आ रहे हैं, और ऐसे लोग बहुत सारे आ रहे हैं जिनके साथ घोस्टिंग हो चुकी है लाइफ में। अब आप कहेंगे घोस्टिंग क्या होती है? तो घोस्टिंग वो चीज़ होती है जिसमें आपका पार्टनर आपको बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए आपसे सारे कॉन्टैक्ट्स ख़त्म करके एकदम विलुप्त हो जाए। जैसे डायनासोर नहीं हमारे अर्थ से चले गए, हम लोग यही वंडर करते रहते, डायनासोर थे तो ऐसे कैसे चले गए, इतना बड़ा प्राणी कैसे चला गया। तो सेम वैसे ही वहाँ हम वंडर करते रह जाते हैं कि इसे अचानक क्या हुआ भाई, मैंने तो कुछ नहीं किया था, कल शाम को तो मैंने इसे खीर बना के खिलाई है और आज देख रही हूँ सुबह उठ के तो मैं सब जगह से ब्लॉक हो गई हूँ। तो एक्चुअल में ये कहलाती है घोस्टिंग। इस पे मैंने एक ऑलरेडी एपिसोड बनाया हुआ है, मैं आई बटन में लिंक दे दूँगी, आप देख सकते हैं उसको। और बहुत बड़ा विषय है ये घोस्टिंग का। और ऐसा नहीं है कि आप बहुत इनोसेंट हैं या आप घरेलू महिला हैं या बहुत सीधे साधे पुरुष हैं तभी आपके साथ में घोस्टिंग वाली कंडीशन हो रही है अप्लाई, ऐसा नहीं है। जितने ज़्यादा एडुकेटेड और टैलेंटेड लोग हैं वो उतने ज़्यादा घोस्टिंग के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि प्रेडेटर्स जो वैम्पायर्स होते हैं, जो आपकी एनर्जी सक करने आते हैं, वो ऐसे लोगों को सर्च करते हैं जो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट और कैपेबल है, और उनको सर्च करके उनके ऊपर हंटिंग करते हैं, उनकी एनर्जी सक करते हैं, उनसे चीज़ें सीखते हैं, उनका फ़ायदा उठाते हैं, उनके इमोशंस से खेलते हैं, पब्लिकली ये दिखाते हैं कि देखो मेरा पार्टनर जो अभी फ़िलहाल के लिए टेम्परेरी पार्टनर है वो कितनी अच्छी पोजीशन पे है, या वो कितनी अच्छी पोजीशन हैंडल करता है, या वो कितना अच्छा अर्न करता है, या वो कितना अच्छा आर्टिस्ट है। और उसके बाद में एक दिन जब वो सब तरह से आपका एडवांटेज ले जाते हैं, उनका कर्मा आपके साथ पूरा हो जाता है, ऑल ऑफ सडन वो आपको सभी तरह से ब्लॉक करके और भाग जाते हैं। और वो अच्छे अच्छे लोग जो ये सोचते हैं कि हम बहुत टैलेंटेड है, बहुत ब्रेनी हैं, बहुत स्मार्ट हैं और दुनिया हमें अप्रिशिएट करती है, और वो ट्रॉमा में चले जाते हैं। खुद की आइडेंटिटी पे उन्हें डाउट होने लगता है कि मैं इतना बुद्धू कैसे बन गया या बन गई, या मेरे साथ इतना बड़ा गेम प्लान कैसे हो गया, ये क्यों हुआ। ये सब चीज़ें इसी वजह से होती है क्योंकि हमने अपने आप को ईज़िली अवेलेबल बना दिया है। किसी ने 2-3-4 बार हमसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छे से बात की और हम अपने आप को उससे इन्वॉल्व कर लेते हैं एज अ फ्रेंड, एज अ लव पार्टनर, एज अ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड।
शादी तक की बात हो जाती है, बच्चे कैसे करने हैं वहाँ तक की बात हो जाती है, कौन से मंथ में कौन सी डेट को शादी करेंगे ये भी बातें होती है। और एक दिन सो के उठो, पता चलता है आपके साथ घोस्टिंग हो गई, वो बंदा है ही नहीं, वो पर्सन है ही नहीं, विलुप्त हो गया डायनासोर की तरह से। तो जब पता है, बड़े बुजुर्ग बोल के गए हैं कि जिस गली जाना नहीं उसका नाम भी नहीं लेना, तो मेरे ख्याल से अगर ऐसा लगता है कि ये चीज़ें दुख देने वाली हैं या दुख दे सकती हैं और मैं इमोशनली वीक पर्सन हूँ, मुझसे ये सारी चीज़ें सहन नहीं होनी, मैं प्रैक्टिकल नहीं हूँ, मैं आज की दुनिया में इस तरह से compete नहीं कर सकता या कर सकती कि मैं किसी को उल्लू बनाऊँ और खुद मज़े लूँ, या फिर मैं इतनी प्रैक्टिकल नहीं हूँ, तो उस तरफ आप देखिए भी मत। क्योंकि अगर आपका कर्मा कटना है तो वो नॉर्मल वे में कट जाए, वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय आप इंटरनेट पे जा कर के अपने कर्मास की वजह से और 4 नए कर्मा बुरे अपने लिए अकाउंट में इकट्ठे करें। मैं आपको सच बता रही हूँ कि आजकल मैं पहले तो बहुत डिफरेंट हुआ करता था, जिस तरह का मेरे पास थेरेपी लोग लेने आते थे, बट अभी ड्यू टू इंटरनेट पीपल आर सफरिंग लाइक एनीथिंग, they are suffering like anything, and new kind of disease they have evolved. घोस्टिंग ये क्या होता है, ये नया चीज़। उसके बाद में कितने और तरह की चीज़ें, टिंडर पे रहते हैं या फिर आप बम्बल पे रहते हैं या फिर आप डिफरेंट डेटिंग साइट्स पे एप्लीकेशंस पे रहते हैं, तो आप एक ही बंदे से एक ही टाइम में बात नहीं करते हैं, 50 बंदों के साथ में बात करते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरा सजेशन सिर्फ इतना ही रहेगा कि जब आपको पता है कि आप नहीं हैं इस लायक कि आपको उस चीज़ को सामना कर सकते या उतने स्ट्रॉन्ग नहीं कि आप उस चीज़ को फेस करें, तो बजाय उस पे जाने के आप नॉर्मल और जेन्युइन फ्रेंडशिप डेवलप करने में ज़्यादा इंटरेस्ट लें। और उससे 2 फ़ायदे होंगे, एक तो आपका कर्मा कट जाएगा इंस्टेंटली, अगर नहीं भी कटता है तो हो सकता है आपको उसके थ्रू कोई सोलमेट मिल जाए। मैं आपको फिर से ये बात रिपीट कर रही हूँ कि डेटिंग एप्लीकेशंस पे आपको सोलमेट नहीं मिलेगा या फिर ट्विन फ्लेम भी नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ कार्मिक पार्टनर्स मिलेंगे। क्योंकि डेटिंग एप्लीकेशंस पे वही लोग जाते हैं जिन्हें टाइम पास करना होता है आज की कॉमन लैंग्वेज में, जिसको बोल सकते हैं स्लैंग, डे टू डे लाइफ की लैंग्वेज में जिन्हें टाइम पास करना होता है वही लोग डेटिंग एप्लीकेशंस पे जाते हैं। अब आप एक्सक्यूज़ देते रहिए अपने आप को कि मैं डिप्रेशन में हूँ तो मैं चला गया या चली गई, नए लोगों से बातें करने में मज़ा आता है। हर नई चीज़ स्टार्टिंग में तो अच्छी लगती है, 2 हफ्ते, उसके बाद क्या? जब उसका रिजल्ट ऐसा आता है घोस्टिंग की तरह से, तो उसके बाद क्या? कार्मिक रिलेशन डेफिनेटली है, और ये कार्मिक रिलेशन ही है क्योंकि ये रिश्ते दुख देने के लिए ही बने हैं। ये 2 कैटेगरी के लिए बने हुए हैं, एक जो दुख लेने आया है और दूसरा जो दुख देने आया है। उसके अलावा तीसरा कोई कैटेगरी डेटिंग एप्लीकेशंस पे अवेलेबल नहीं है। यंगस्टर्स हमारे एक डिफरेंट एज में होते हैं, वो अगर डेटिंग एप्लीकेशन पे रह करके भी मेंटली वो लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं, बिकॉज़ आजकल का जो परिवेश है, जिस तरह का माहौल है, जो हवा है आजकल की, उसमें बच्चों को स्विचिंग की प्रॉब्लम होती है, नए फ्लेवर्स ट्राई करने, नए कंसेप्ट वो अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हैं, डिफरेंट पीपल को दे वांट टू अंडरस्टैंड। पहले की तरह फ्रेंड्स भी नहीं होते ना आजकल बच्चों के इतने, पहले कज़िन्स हुआ करते थे, फर्स्ट कज़िन, सेकंड कज़िन, थर्ड कज़िन, व्हाटएवर। आज तो बच्चों के कज़िन से इतने दूर दूर होते हैं, फ्रेंड्स बहुत सिलेक्टेड हो गए हैं, तो उनके लिए ये एक ईजी प्लेटफॉर्म हो जाता है जस्ट टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन। उनमें भी वो प्रैक्टिकल बच्चे जो है वो गो थ्रू कर जाते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं, बट जो इमोशनल हैं वो आकर के फिर यूट्यूब पे मेरी तरह के चैनल ढूंढते हैं और मेरी तरह के वीडियोस देखते हैं, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी। मेरी तो दिल से यही इच्छा रहेगी आप लोगों के लिए कि आप खुश रहें, अपने रिलेशंस को बहुत मज़े में एंजॉय करें और हर मोमेंट को जिएं खुल के। कार्मिक रिलेशंस डेफिनेटली होते हैं लाइफ में, बट वो बिना इंटरनेट के भी तो कट सकते हैं। अगर वो आपकी किस्मत में कर्मा कटना है इस जन्म में, तो आप इंटरनेट पे ना जाओ, आप डेटिंग एप्लीकेशंस पे ना जाओ, तो भी तो वो कट ही जाएंगे। कहीं ना कहीं वो इंसान टकरा जाएगा आपसे, क्योंकि ऊपर वाले का लिखा तो कोई नहीं मिटा सकता है। उम्मीद करती हूँ मेरी बातें कुछ हद तक क्लियर हुई होंगी, क्योंकि आज थोड़ा सा टॉपिक जो था वो आउट लीक था और काफ़ी लोगों को शायद थोड़ा कॉन्फ्लिक्टेड भी लगा होगा।
कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में आए जो कि डेफिनेटली आते हैं, तो आप प्लीज़ मेंशन करिएगा, मैं ट्राई करूँगी रिजॉल्व करने का। कमेंट बॉक्स में आप डालिएगा कमेंट्स, मैं हमेशा देखती हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ। और कुछ रिक्वेस्ट आई है वीडियोस के लिए, मैं वो डेफिनेटली ट्राई करूँगी आने वाले दिनों में लेके आने के लिए। एंड उम्मीद करती हूँ कुछ तो क्लैरिटी हुई होगी आज के मेरे इस वीडियो से आप लोगों को, कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है और किस तरह की चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए, किस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि समाज का पूरा जिम्मेदारी आप अपने शोल्डर्स पे लीजिए या जिस तरीके से समाज में ज़रूरत है उसमें कंट्रीब्यूशन दीजिए, नहीं। आप सिर्फ अपनी सेहत, अपनी इमोशनल सेहत, इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इसको भी आप संभालेंगे तो भी समाज हमारा सुरक्षित और हेल्दी रहेगा, क्योंकि ईच इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन समाज के लिए बहुत बेहतर होता है। तो बस यही कहना चाहती थी आपसे आज। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिन्हें ज़रूरत हो उन्हें प्लीज़ शेयर कीजिए, कुछ शायद उन्हें थोड़ी सी हेल्प मिल जाए इससे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।